साउथ अफ्रीका की तोड़ी कमर, लिया टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होने का फिर से बदला। टी20 सीरीज की पहली मैच में इंडिया ने हासिल की शानदार जीत। कल 9 दिसंबर को हुई इंडिया साउथ अफ्रीका की पहली टी20 मैच बड़ा ही रोमांच से भरा था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीती और कप्तान एडेन मार्करम ने इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टेस्ट सीरीज से चोटिल चल रहे शुभमन गिल फिट होकर अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए। इंडियन फैंस को इंतजार था अभिषेक शर्मा के ताबड़तोड़ शॉट्स और उनकी 200 की स्ट्राइक रेट से रन स्कोरिंग बैटिंग का। लेकिन अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने से पहले फैंस को शुभमन गिल का विकेट देखना पड़ा। अफ्रीका के लिए पहली ओवर डालने वाले लुंगी नगीदी के दूसरे गेंद पर चौका जड़कर तीसरी बॉल में मिड ऑफ के फील्डर को अपना कैच थमाकर आउट हो गए। पहला पतन के बाद बैटिंग करने आए इंडियन कैप्टन सूर्यकुमार यादव। शुरुआत धीरी रही। तीसरे ओवर में सूर्या ने एक चौका और अपना पसंदीदा शॉट से एक छक्का के रूप में बैक टू बैक 2 बाउंड्री ठोकी, लेकिन अगले ही गेंद में फिर से प्रहार करने की कोशिश में फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठे। पावर प्ले में ही इंडिया के 2 बड़े विकेट गिर चुके, जिससे दूसरे बैट्समैन पर प्रेशर पड़ा और इंडिया की पारी धीमा चलने लगी। अभिषेक शर्मा संभलकर खेलते हुए बीच बीच में अटैक करने का भी प्रयास करते गए। 7वें ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़कर अगली बॉल में भी बाउंड्री की तलाश में बाउंड्री पर खड़े मार्को यानसेन के शानदार कैच का शिकार होके अभिषेक शर्मा भी बाहर चले गए। 50 रनों के भीतर इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे। अगले बैट्समैन की रूप में अक्षर पटेल आए। अक्षर और तिलक वर्मा ने विकेट बचाकर धीमी रफ्तार से पारी को आगे बढ़ाया। इसी बीच तिलक वर्मा ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक पावरफुल हिट से बॉल को हवाई यात्रा में भेज के स्टेडियम के बाहर कर दिया। लेकिन फिर बाउंड्री के लिए प्रयास करते बाउंड्री पर कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जल्दी विकेट के गिरने से पारी की रफ्तार धीरे चल रही थी, जिससे स्कोरबोर्ड में खासा रन नहीं जुट पाए थे। यहां से पारी को एक्सेलरेट होकर एक अच्छे फिनिश की जरूरत थी। अगले बैट्समैन हार्दिक पांड्या आए। आते ही सामना केशव महाराज से। 13वीं ओवर की दूसरी बॉल हार्दिक ने अपने हार्ड हिटिंग और टाइमिंग से बॉल को मैक्सिमम 6 के लिए भेज दिया। अगली बॉल सेम रिजल्ट, सेम दिशा में फिर से हार्दिक ने बॉल उड़ाकर 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेजा। 2 बैक टू बैक छक्कों ने हार्दिक को कॉन्फिडेंस से भरकर इंडिया की पारी को बहुत हद तक एक्सेलरेट किया। दूसरी एंड पर अक्षर पटेल ने भी अटैक का प्रयास करा, लेकिन एक छक्का लगाकर 23 महत्वपूर्ण रन जोड़कर आउट हो गए। अब हार्दिक का साथ देने आए शिवम दुबे। हार्दिक 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए सिर्फ बाउंड्रीज में डील कर रहे थे। हार्ड हिटिंग और शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट से शानदार शॉट्स खेलकर हार्दिक हर ओवर में बाउंड्री जड़कर ओवर को लंबा बना रहे थे। इंडिया को अच्छी शुरुआत नहीं मिलने के बावजूद हार्दिक पारी को एक बड़े टोटल की ओर ले जा रहे थे। बाउंड्री की झड़ियां लगाकर हार्दिक सिर्फ 25 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। जहां हार्दिक के आने से पहले इंडिया का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 80 रन था, वहीं हार्दिक ने आखिर तक खेलते हुए अपनी हाफ सेंचुरी की मदद से स्कोर को 175 रनों के सम्मानजनक टोटल तक ले गया।